हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं ऑन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये आप देख रहे हो मैट्रिक्स ए है, इसकी एंट्रीज रियल है, लेकिन ये एक नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज, राइट। तो अगर ये नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके ऑल्दो इसके एंट्रीज जो है वो रियल है, लेकिन इसके आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं या रियल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो इसके आइगन वैल्यूज आपको रियल ही मिलते। तो सबसे पहले हम लोग इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे और उसके बाद आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। तो इसमें एक प्रॉपर्टी भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई शुड बी इक्वल टू जीरो। आइगन वैल्यूज यूज करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज करोगे। तो सबसे पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए 6 5 -1 4 माइनस लैम्बडा, और ये आई जो रहेगा ये सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स रहेगा क्योंकि ये 2 × 2 है। तो ये 1 0 0 1 डालेंगे यहाँ पर, एंड देट इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 कर देना है। फिर इसकी डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। 6 माइनस लैम्बडा आ जाएगा, यहाँ पर एंट्री जो रहेगी पहले, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 5, यहाँ पर हमारा रहेगा 4 माइनस लैम्बडा, एंड देट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इसके आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस लैम्बडा 4 माइनस लैम्बडा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप देखो यहाँ पर ये क्या आएगा, 6 4 24 -6 लैम्बडा -4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये 24 हो गया, -6 लैम्बडा हो गया, -4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो लैम्बडा स्क्वायर -10 लैम्बडा प्लस 29 इक्वल टू 0। अब इसके हम रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स को हम बोलेंगे आइगन वैल्यूज। तो आप देखो ये सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स निकालने के फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो इसका रूट का फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये इसका रूट निकालने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम इसके अंडर रूट्स निकालेंगे। तो यहाँ पर माइनस बी करना है, इसका मतलब ये हमारा बी है, तो ये 10 आ जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट यहाँ पर 100 आ जाएगा -4ac 4 इंटू 29। तो आप 29 इंटू 4 करोगे तो 4 9 36, 4 2 8 9 10 11 116 आ जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर 2 रहेगा। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारा 10 रहेगा प्लस और माइनस अंडर रूट 100 -116 अपॉन 2, एंड दैट इज इक्वल टू 10 प्लस और माइनस ये -16 आ जाएगा, अंडर रूट -16, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा जो इक्वेशन रहेगा अभी आप देखो ये रहेगा 10 प्लस और माइनस 4i, राइट। क्योंकि ये ऐसा रहेगा आपका 10 प्लस और माइनस आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर -1 माइनस इज इक्वल टू आई स्क्वायर, और ये 16 अपॉन 2। तो इसके लिए प्लस और माइनस 4i आ जाएगा, इधर अपॉन 2 आ जाएगा। तो इसके रूट्स सब हमको मिल गए, क्लियरली इसके रूट्स हमको मिल गए हैं। दैट इज फर्स्ट रूट आपका रहेगा 5 प्लस 2i। तो आप देखोगे दूसरा रूट जो रहेगा लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2i।
तो इसका मतलब ये रूट जो है, आप देखो ये कॉम्प्लेक्स है। सो लैम्बडा वन इज ऑफ द फॉर्म ए प्लस बीटा है। तो लैम्बडा टू जो रहेगा ये कॉन्जुगेट रहेगा, ए माइनस बीटा है। तो इसका जो सेकेंड रूट रहेगा ये इसका कॉन्जुगेट रहेगा। तो अगर फर्स्ट रूट आपका कॉम्प्लेक्स है तो सेकेंड रूट इसका कॉन्जुगेट रहेगा। अब हम लोग ये इस रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंगली आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो हमारे जो रूट्स है लैम्बडा वन इज इक्वल टू 5 + 2i। तो सेकेंड रूट निकालने में हमको प्रॉब्लम नहीं है। लैम्बडा टू इज इक्वल टू 5 - 2i। अगर रूट आपका कॉम्प्लेक्स है, एक रूट अगर आपका कॉम्प्लेक्स आ गया है, तो फर्स्ट रूट अगर आपका कॉम्प्लेक्स आ गया है तो सेकेंड रूट क्या रहेगा, उसका कॉन्जुगेट रहेगा। अगर आपको फर्स्ट रूट मिल गया ये फॉर्म में, दैट इज ए प्लस बीटा आई, या ए प्लस बीटा आई, तो आपका दूसरा रूट जो रहेगा ये इसका कॉन्जुगेट रहेगा, क्योंकि ये रूट आपका कॉम्प्लेक्स आ गया। तो सेकेंड रूट जो रहेगा इसका कॉन्जुगेट रहेगा। तो यहाँ पर प्लस की जगह पे ये माइनस आ जाएगा, राइट। अभी हम लोग इसके आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। तो ये 5 + 2i है और 5 - 2i है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा आई इंटू एक्स। तो ए एक्स माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ए माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो ये आइगन वेक्टर निकालने का ये इक्वेशन है। तो हमारा ए मैट्रिक्स हमारे पास है 6 5 -1 4। ए मैट्रिक्स की एंट्रीज है यहाँ पर, इट इज 6 5 -1 4, राइट। तो ये यहाँ पर चेक करेंगे 6 5 -1 4। और ये आप देखेंगे ये नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके लिए इसके आइगन वैल्यूज आपको कॉन्जुगेट भी मिलेंगे, ऑल्दो इसकी एंट्रीज रियल है। तो फर्स्ट हमारा आइगन, ये यहाँ पर हमारा आइगन वैल्यू है लैम्बडा, इट इज माइनस, सबसे पहले हम इसको ये फॉर्म में लिखते हैं -1 0 0 1, और ये x हो जाएगा। ये हमारा जो आइगन वेक्टर रहेगा ये कॉलम मैट्रिक्स लेना है, राइट। अगर ये 2 × 2 है, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम है, तो इसके अंदर आपको सिर्फ 2 रो रखना है। अगर 3 × 3 है तो आपको 3 रोज रखना है, लेकिन कॉलम एक ही रहेगा और ये इसके 0 0 रहेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सेट करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए ये माइनस लैम्बडा है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट आएगा 6 - लैम्बडा, ये 0 है तो ये -1 आएगा, ये 5 आएगा इधर, ये 4 - लैम्बडा आएगा, और ये इसके आइगन वेक्टर है दैट इज x1 एंड x2। ये हमको फाइंड करना है। ओरिजिनली वी हैव टू फाइंड x1 एंड x2, और ये 0 0 है, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको हम सॉल्व करने लेंगे। तो 6 - लैम्बडा x1 - x2 इज इक्वल टू 0, और 5 लैम्बडा 5x1 प्लस 4 - लैम्बडा x2 इक्वल टू 0। तो फॉर लैम्बडा 1, दैट इज हम लोग ले रहे हैं फॉर लैम्बडा 1 इक्वल टू व्हाट इज आवर फर्स्ट आइगन वैल्यू, आप ले रहे हो 5 + 2i। अगर आप 5 + 2i डाल रहे हो, 5 + 2i, तो ये इक्वेशंस कैसे बिहेव करेंगे। यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, 6 - 5 + 2i इंटू x1, राइट, और -x2 इक्वल टू 0। अगर आप ये इक्वेशन ले रहे हो, अगर दूसरा इक्वेशन आप ले रहे हो तो 5x1 + 4 - 5 + 2i, और इसका ब्रैकेट लेना है आपको, ये x2 इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग देखेंगे 6 - 5 कितना आता है, 1 आता है। तो 1 + 2i इंटू x1, राइट, दैट इज इक्वल टू x2।
ये एक हो गया। और इसके बाद दूसरा इक्वेशन आपको जो मिल रहा है 5x1 -1 -2i, ये पूरा ब्रैकेट हम लोग x2 ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। इट मीन्स 5x1 5x1 यहाँ पर हो गया 5x1, और ये -1 है और -2 है, ये प्लस हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू -1 -1 -2i इंटू x2। दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन लेके आप आइगन वेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। अगर हमने इक्वेशन 1 लिया हुआ है, ठीक है, तो आप देख रहे हो अगर मैंने x1 को यहाँ पर k डाला हुआ है तो x2 मेरा क्या आएगा 1 + 2i k। तो इसका मतलब मुझे आइगन वेक्टर मिल गया है x1 और x2। ये मेरा रहेगा, ये फॉर्म का रहेगा, दैट इज k 1 + 2i इंटू k। तो इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स आएंगे एक्सेप्ट k इज इक्वल टू 0। तो k को बाहर निकाल देना है, k को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो ये आएगा 1/1 + 2i। और सिंप्लिसिटी के लिए अगर आपने k को लिया हुआ है कि इफ k इज टेकन टू बी 1, इफ हमने k को इक्वल टू 1 लिया है तो हमारा जो फर्स्ट आइगन वेक्टर रहेगा जो x1 x2 है, तो ये फर्स्ट आइगन वेक्टर को मैं यहाँ पर k बोलता हूँ, k1 बोलता हूँ। तो k1 जो रहेगा मेरा, ये आप देखो ये आएगा 1 + 1 + 2i, ये इसकी एंट्री है, राइट। तो अगर दूसरा आइगन वेक्टर मुझे निकालना है तो वो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये इसका कॉन्जुगेट रहेगा। तो 1 -2 है। तो इस तरह से हमने आइगन वैल्यूज़ निकाले और हमने इसका आइगन वेक्टर भी निकाला हुआ है। तो ये λ1 के लिए रहेगा, λ1 जो हमने लिया हुआ था 1 प्लस ये आइगन वैल्यू के लिए ये आइगन वेक्टर है λ1, दैट इज 5 + 2i। 5 + 2i के लिए ये है। तो दैट मीन्स फॉर सेकेंड आइगन वैल्यू 5 - 2i के लिए आपका ये आइगन वेक्टर रहेगा 1 - 2i। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और वो नॉन सिमेट्रिक है तो उसके आइगन वैल्यूज रियल भी हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अगर हमको एक आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स आया हुआ है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट रहेगा। तो उसी तरह से उसके आइगन वेक्टर्स भी क्या रहेंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट रहेंगे। एक अगर हमने आइगन वेक्टर फाइंड किया है तो दूसरे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका कॉन्जुगेट रहेगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू एवरीबॉडी।